क्या आप जानते हैं कि इंसान मौत से पहले क्या देखते हैं, इंसान क्या महसूस करते हैं, इसको किस तरह के ख्वाब नजर आने लगते हैं, इंसान की मौत और सातवें आसमान पर मौजूद दरख्त सिदरतुल मुंतहा का क्या ताल्लुक है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान के सामने आता है और ये मौत का फरिश्ता देखता है तो ये इंसान क्या करता है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको इन सब सवालात के जवाब दिए जाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, कायनात की हर रूह ने मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको कोई शख्स जुटलाना भी चाहे तो जुटला नहीं सकता। वो काफिर हो, फाजिर हो, जिस तरह इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है, इसी तरह इस दुनिया से जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है। कोई जवानी में तो कोई बुढ़ापे में इस दुनिया फानी से चला जाता है। इस दुनिया के लोगों ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, चाहे चांद पर चले गए हो या कई तरह की मशीनें तैयार कर ली हो, इन सब के बावजूद इस जगह आकर बेबस हो जाते हैं कि वो मौत पर काबू नहीं पा सकते। हम ये बात भूल जाते हैं कि जिसने पैदा किया उसने वापस भी बुलाना है। मौत इस कदर भयानक है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटक कर जिंदगी गुजारता है। ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए कैद खाना। इंसान की कब्र हर दिन इसको 70 बार याद करती है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमने भी मौत को याद किया कि हमें भी एक दिन मौत ने गले लगा लेना है। फिर कहा गया है कि रोजाना कब्रिस्तान जाया करो। रोजाना नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक बार, और अगर मसरूफियत ज्यादा है तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार, ताकि हम अपनी मौत को याद कर सके। लेकिन हम कब्रिस्तान जाने से भी उतना ही घबराते हैं जितना कि मौत से। अल्लाह के नबी ने कयामत की जो निशानियां उम्मत को बताई हैं, इन निशानियों में एक निशानी ये भी फरमाई कि कुर्बे कयामत अचानक अमवात की कसरत हो जाएगी। आज हम अपनी आंखों से ये मनाजिर देख रहे हैं और वक्त के साथ साथ इसमें मजीद शिद्दत आ रही है। ये निशानी भी दौरे हाजिर में जाहिर हो चुकी है, यानी ऐसी मौत जो अचानक दिल का दौरा पड़ने, खून का जम जाने, गाड़ी के हादसे या हवाई जहाज के गिरने से वाकया होती हैं। जबकि हम देख चुके हैं कि लाखों जाने कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये भी है कि अचानक मौत कसरत से वाकया होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंसान को अपनी मौत से पहले क्या नजर आता है, इंसान क्या महसूस करता है, ऐसी क्या निशानियां हैं जिसके बाद इंसान को समझ जाना चाहिए कि मौत उसके बहुत करीब है। मौत से पहले ज्यादातर अफराद को हैरान कुन ख्वाब और ऐसी चीजें नजर आती हैं जो उनके अंदर मौत का डर कम करने में मददगार साबित होती हैं। मरने से पहले 80% लोगों को आवाजें आने लग जाती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। ख्वाबों में मरने वाले प्यारे और अजीज नजर आने लग जाते हैं, ये मुतवातर होने लग जाता है। और कभी कभार ऐसे ख्वाब भी कसरत से आने लग जाते हैं जिसमें इंसान खुद को बच्ची की सूरत में देखता है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोगों को ये ख्वाब नजर आते हैं, लेकिन ये डरावने नहीं होते बल्कि मरने वाले को सुकून देते हैं। इनके मानी वाज़े होते हैं और मरने वाले को पहले से ही मौत के लिए तैयार कर दिया जाता है। ये दरअसल मौत का ही एक अमल है जो कि हमें नजर नहीं आता। एक तहकीक में करीबुल मर्ग लोगों का तज्जिया किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि अक्सर ने ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा या मौत की तरफ बढ़ते हुए देखा या किसी अजीज को मरते हुए देखा। इन ख्वाबों के बाद इनकी ज़हनी तनाव में कमी हो गई थी और वो पुरसकून हो गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि सातवें आसमान पर एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस दरख्त के हर पत्ते पर दुनिया में मौजूद जिंदा इंसान का नाम लिखा होता है। जब किसी इंसान की मौत करीब होती है तो इस दरख्त से उस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, जिसके बाद इस आसमान पर मौजूद फरिश्ते उस इंसान को मुर्दा कहना शुरू करते हैं और फरिश्तों के लिस्ट में ये इंसान मुर्दा लिख दिया जाता है। इस पत्ते के गिरने के बाद ये इंसान 40 दिन तक दुनिया में जिंदा रहता है। जब ये 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मौत का फरिश्ता इस इंसान के सामने आता है। इस पर मौत का फरिश्ता कहता है कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। ये सुनकर वो इंसान अपना मुंह फेर लेता है। इसके बाद मौत का फरिश्ता इस इंसान से कहता है कि क्या तू मुझको नहीं जानता, मैं वो हूँ जिसने तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो दिन भी आ गया कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपने अजीज व अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। इसके बाद मौत का फरिश्ता उस इंसान से पूछेगा कि तुमने दुनिया को कैसा पाया। तो मरने वाला इंसान कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मकार पाया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें की, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आएगी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान मोहब्बत करता रहा और अपने आखिरत को छोड़कर गुनाहों में मुब्तला रहा, मौत के वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसके बाद उस मरने वाले इंसान का माल उसके सामने आएगा और कहेगा कि ए नाफरमान, तूने ना हक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मस्किनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। इसके बाद इस मरने वाले शख्स की जबान बंद हो जाती है और 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ,
मैंने पूरे रोई जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी रोजी को तलाश किया, मगर तेरे हिस्से का एक भी लुकमा मुझे नहीं मिला। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पानी ढूंढा, मगर तेरे हिस्से का एक कतरा भी नहीं मिला। इसके बाद तीसरा फरिश्ता आएगा, सलाम करेगा और कहेगा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरे रोए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस ढूंढी, मगर नहीं मिली। इसके बाद चौथा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के पास आकर सलाम करेगा और कहेगा, ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरे रोई जमीन पर मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी उम्र तलाश की, मगर नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते मरने वाले इस शख्स के पास आते हैं और इसको इसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपना नामा अमाल देखता है तो इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और अपने दाएं बाएं देखता है और अपना नामा अमाल देखने से डरता है। इसके बाद मौत का फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स की रूह को कब्ज कर लेता है और इस तरह ये शख्स इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसे काम पर लगाता है। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल कैसे काम पर लगाता है? आपने फरमाया, मौत से पहले इसे अमल साले की तौफीक देता है। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, उस जन्नत की बशारत सुन लो। और फरिश्तों की तरफ से ये बशारत मौत के वक्त कब्र में और कब्र से उठते वक्त होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबके गुनाह माफ फरमाए और नागहानी मौत से बचाए और हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो सच्चा और हकीकी रास्ता है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।